गुड इवनिंग प्यारे साथियों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी क्लास बढ़िया चल रही है। न दोस्ती न मोहब्बत के लिए ये वक्त रुकता नहीं है किसी के लिए, इसलिए वक्त की परवाह करें। वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है। वक्त फकीर को भी हुजूर बना देता है, वक्त फकीर को भी हुजूर बना देता है। वक्त की कदर करना सीख ले ऐ बंदे, क्योंकि वक्त ही है जो कोयले को कोहिनूर बना देता है। इसलिए टाइम बर्बाद ना करें और मेन जो टारगेट है, एक उद्देश्य है, उसी पे फोकस करें। शुरू करते हैं आपकी क्लास। सुपर टेट के लिए स्पेशली है ये। बाकी जिनको मैथ नहीं आती है उनके लिए भी ये क्लास काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो क्लास को पूरा एंड तक देखना है और बीच में छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है? छोड़ के ना जाना तुम वादे हजार करके, आए हो मेरी जिंदगी में अब तुम बहार बन के। हाँ, बाकी और कोई तो आया नहीं, अब तुम ही लोग आए हो, ठीक है, जाना नहीं। चलो, क्लास नंबर कौन सी है? क्लास नंबर 5 है। मैं सबका कमेंट देख रहा हूं, थोड़ा सब्र रखें, मैं बोलूंगा कमेंट। क्लास नंबर 5वां है, STET मैथ्स स्पेशली। ओके, ठीक है भैया। जीरो लेवल से बिल्कुल शुरू से, जिनको मैथ में कुछ भी नहीं आता है, मैथ का यम नहीं आता है, जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता है, सब्जी नून तेल हल्दी मिर्चा खरीदना नहीं जानते हैं, वो भी सीख जाएंगे। शालिनी उपाध्याय कमेंट आपका आ रहा है। श्रेयांश, अनिल, NCC प्रो, माधुरी सिंह, अनुपम, परवीन शुक्ला, प्राची राठौर। कुछ लोगों के कमेंट आप सबको नहीं दिख रहे होंगे, तो आप परेशान ना रहें, मुझे सारे कमेंट हाइड दिख रहे हैं। कुछ कमेंट हाइड होते हैं जो पब्लिक नहीं होते हैं। शिवानी राय, जय हिंद। जेबे नहीं कहाँ रखें, जाने दो। तो पिछली क्लास में हमने क्या स्टार्ट किया था? इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक में आज कुछ और आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को याद है तो पिछली क्लास में मैंने 4 टॉपिक बताए थे इंपॉर्टेंट। एक बार मैं उन टॉपिक को पढ़ दे रहा हूं, आप सुन लीजिए, ठीक है? पिछली क्लास में मैंने 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लिखवाए थे, आप लोगों ने लिखा रहा होगा। वो टॉपिक कौन कौन थे? नंबर 1 टॉपिक था, अगर समस्त विषम संख्या का गुणा करें, अगर समस्त विषम संख्या का गुणा करें तो उनका इकाई अंक सदैव 5 आता है। कितना आता है? 5। दूसरा टॉपिक यह था कि अगर समस्त सम संख्या का गुणा करें तो उनका इकाई अंक हमेशा 0 आता है। कितना? 0 आता है। यह दूसरा टॉपिक था, मतलब पॉइंट था, है ना? तीसरा पॉइंट आपने पढ़ा था मेरे भाई कि समस्त अभाज्य संख्याओं का अगर गुणनफल ज्ञात करेंगे, समस्त अभाज्य संख्याएं, तो उनका इकाई अंक हमेशा 0 आता है। कैसे? देखिए, समस्त अभाज्य संख्या, तो साथी मेरे, समस्त अभाज्य संख्या पढ़ने के लिए पहले आपको अभाज्य और भाज्य संख्या आनी चाहिए। बोलो, आना चाहिए ना? तो आप सभी सबसे पहले ये जान लीजिए कि भाज्य और अभाज्य क्या होती है। भाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। देखिए, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनफल होते हैं, यानी मोर देन 2 फैक्टर, वो कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अगर मान लीजिए 14 के फैक्टर हो सकते हैं 1, 2, 7 और 14, यानी इसके 4 गुणनफल हैं, है ना? गुणनफल तो आपको अच्छे से पता होगा फैक्टर क्या होता है, ये मैं बहुत पहले पढ़ाया हूं जीरो लेवल में। नहीं पढ़े हैं तो चैनल पे वीडियो पढ़ा, जाके देखिए, पढ़िए। और देखिए, अभाज्य संख्या क्या होती है? जैसे मान लो 19, इसके फैक्टर सिर्फ 1 है और 19 है, यानी वो खुद होगी और एक 1 होगा बस, उसका और कोई दूजा साथी नहीं होगा। मैंने आपको इसका एग्जांपल बताया था बेसिक मैथ, वो पतिव्रता वाली और मॉडर्न जमाने की नारी वाली, है ना? जो कहती थी आजा मेरे बाल माँ तेरा इंतजार है, और आज
आना हो तो आ जा, नहीं तो दूसरा तैयार है। सुने हो, ये तो फिलहाल मजाक की बातें थी, लेकिन यहाँ पे आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये पतिव्रता वाले में मैंने आपको बताया था कि जो वो दोनों, सिर्फ वो दोनों, बाकी तीसरा नहीं, वो नहीं। आपने सुना होगा भाई, हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि पति पत्नी के बीच वो भी रह सकती है। जो लोग न्यूज वगैरह सुनते हो जानते होंगे, है ना। तो वो का मतलब समझ गए। इसमें लेकिन वो नहीं रहेगा, सिर्फ दो बस। इसमें वो सब रहेंगे। देखो जैसे इसमें कोई भी नंबर ले लिया 23, तो 23 का फैक्टर एक तो 1 होगा, एक 23 होगा, बस। बाकी तीसरा नहीं, समझ गए। तीसरा नहीं, सिर्फ दो ही रहेंगे। एक तो वो संख्या खुद रहेगी, और एक 1। इसको मैंने समझाया था ना, एक वो खुद रहेगी, एक उसका हस्बैंड, लेकिन वो नहीं रहेगा। इसमें वो भी रहेगा, समझ रहे हो। और वो कितने रहेंगे? 2 4 6 5 8, कोई लिमिट नहीं है। जैसे देखिए इसमें एक तो संख्या ये 1 है, एक ये खुद है, बाकी वो इसमें कितने हैं? 2 हैं। आप समझ गए ना। अब भूलना नहीं कभी लाइफ में। ये इसमें कुछ हंसी मजाक की बातें अपनी जगह हैं, लेकिन याद रखना इसको कि भाज्य भाज्य क्या होती है। जिसमें वो खुद संख्याएं हों, यानी वो नंबर जिसकी बात की जा रही है उसका गुणनखंड, और एक 1 हो बस, बाकी और कोई ना हो, तीसरा ना हो उसमें, तो वो अभाज्य होती है। इसमें और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरे भाई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होती है, एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। याद रखना। पक्का समझ गए? अब आगे समझिए, समझिए। ये बताइए 1 क्या है, भाज्य है कि अभाज्य है? शालिनी पांडे, ये कभी कभी नहीं समझ में आता है, रोज पढ़ना पड़ता है तब आता है। रेगुलर क्लास में आएंगे तो आएगा। रेगुलर क्लास में आइए, आज 5वीं क्लास है ना। और इसके लिए आपको जीरो लेवल मैथ भी देखना जरूरी है, अगर आपका बेसिक कमजोर है, क्योंकि मैं पीवीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल पर बेसिक मैथ की 2000 क्लास पढ़ाया हूं। चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट में बनी है, जाके उनको देखिए। ओके। ये थोड़ा गंदा गंदा लिखा है, इसको मिटा दो, थोड़ा अच्छा कम लग रहा है। इज्जत का भी ख्याल रखो थोड़ा। चलो, कोई बताया नहीं मन। गौतम जी कह रहे हैं कि ना अभाज्य है ना ही भाज्य है। अश्वनी कुमार बोल रहे हैं कि अभाज्य है। धीरज, राकेश, हाँ बिल्कुल सही। ये ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। जैसे आपने देखा होगा जो लोग ताली पीटने वाले, देखो, चल निकाल 500 निकाल, उन्हें क्या बोलते हैं? शुद्ध भाषा में थर्ड जेंडर बोलते हैं ना, ट्रांसजेंडर ऐसे कुछ कहते हैं क्या शायद, जो भी। तो वो ना मेल होते ना फीमेल होते हैं, क्योंकि उनमें मेल की भी पूरे गुण प्रगुण नहीं होते, फीमेल के भी पूरे नहीं होते हैं, वो तीसरी कैटेगरी के होते हैं। तो यहां पर 1 को आप उसी कैटेगरी में रख सकते हो। फिलहाल इसकी घोर बेइज्जती हो रही है, लेकिन वो अलग बात है, आप समझ गए ना। यानी ना ये भाज्य है ना अभाज्य है, क्योंकि भाज्य के लिए 2 गुणनखंड, सॉरी, अभाज्य के लिए कम से कम 2 गुणनखंड चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, पति पत्नी और तीसरा ना हो। और भाज्य वाले में क्या कहा था कि पति पत्नी तो रहे, लेकिन वो भी रहे साथ में। लेकिन इसके तो वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अकेले है बेचारा ये, तनहा सा। तो इसके ऊपर कोई रूल लागू नहीं होता है। ये 1 जो है ये अकेले ही रहता है। इसके गुणनखंड में क्या करोगे, इसका फैक्टर सिर्फ 1 ही तो होगा ना, और कोई तो होगा नहीं, ये अकेले ही है। जैसे अगर अभाज्य में ले लोगे 19, इसमें भी देखो 2 हो जा रहे हैं, लेकिन इसका 1 है। तो इस वजह से ये ना तो भाज्य की श्रेणी में आता ना अभाज्य की श्रेणी में आता है, ये थर्ड श्रेणी में चला जाता है। तो आप इसे कहीं भी पूछा जाएगा तो याद रखना, ना ही भाज्य है ना अभाज्य है। ठीक है। कम से कम 2 गुणनखंड चाहिए। उसी तरह से 0 को भी आप कह सकते हो, क्योंकि 0 को भी इसी तरह से रूल होगा, है ना। तो जो ये भाज्य अभाज्य की कहानी है वो शुरू होती है 2 से। कहां से? 2 से। ठीक है। बहुत से बच्चे जो परेशान होते हैं, यहां पर मैं नंबर लिख दे रहा हूं, क्योंकि जब तक टेक्निकल टीम के द्वारा हमारे स्क्रीन पे नंबर नहीं लगते हैं
तब तक मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तब तक के लिए आप लोग इस पे व्हाट्सएप या कॉल वगैरह करके जो भी आपकी पूछताछ है कर सकते हैं। चलिए अब क्या करना है भाई, भाज्य भाज्य क्लियर हो गया। हाँ, तो जो मैं पॉइंट कल आपको बताया था उसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। मैंने कल पॉइंट एक बताया था, उस पर चलते हैं, पॉइंट नंबर सी पर। कल मैं इसको पढ़ाया हूँ, अगर आपने कल का क्लास देखा है तो ठीक है, नहीं देखा तो जाके पहले इसको देखिए। पिछली क्लास नंबर 4 में मैंने पॉइंट ABCD लिखवाया था, तो मैं सी नंबर डिस्क्राइब करूंगा, अब उसको स्पष्टीकरण दूंगा, आप क्लियर हो जाए आपको। एक चीज और इसमें समझ लीजिए, गौतम पटेल जी सही बात बोल रहे हैं आप। दो एक ऐसी संख्या है जो रावण की नगरी में विभीषण की तरह है, यानी लंका में जैसे विभीषण जी थे, पूरे सब राक्षस प्रजाति के थे, सब रावण की जय जयकार बोलते थे, विभीषण जी जय श्री राम बोलते थे। तो वैसे दो है, दो है तो भाज्य की कैटेगरी में, भाज्य नहीं भैया, सम। दो जो है वो सम की कैटेगरी में है, सम संख्या है, लेकिन सम होते हुए भी अभाज्य है। सम होते हुए भी क्या है, वो अभाज्य है। बस यही दो ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। अगर कहीं पूछा जाए कि वो कौन सी ऐसी संख्या जो सम है लेकिन अभाज्य भी है, तो वो सिर्फ दो है बस, और ऐसी कोई संख्या नहीं। ठीक है, पॉइंट नंबर सी पे आइए, मैंने लिखवाया था, समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक 0 होता है। समस्त अभाज्य संख्याओं का इकाई अंक क्या होता है, 0 होता है, सॉरी, गुणनफल का इकाई अंक 0 होता है। समस्त अभाज्य संख्याएं की बात करें तो 2 से शुरू करोगे। समस्त अभाज्य संख्याएं याद रखना है, यहां पे पॉइंट क्या है, समस्त अभाज्य संख्याएं। ठीक है, समस्त का मतलब ये नहीं कि दूठी ले लो, इधर दुकान लगा लो तुम उधर लगा लो, नहीं, सब संख्या लिखो जितनी एक तरफ से। शालिनी जी नंबर ऊपर दिया है ना, उस पे कांटेक्ट करिएगा, निवेदन है, अभी बातचीत नहीं, थोड़ा लास्ट में मैं बात करूंगा लेकिन क्लास खत्म हो जाता। 2 3 5 7 अभाज्य की बात हो रही है तो 9 नहीं होगा, 11 13 डाट 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 अनंत। इनको अगर आप मल्टीपल करोगे तो इनका इकाई अंक 0 आएगा, सबको करना है लेकिन भाई सिंपल सी बात है यार। दो का अगर किसी भी संख्या में आपने गुणा कर दिया, जैसे देखो 2 पंचे 10, तो 0 आ गया बीच में ना। अगर शून्य आया मतलब आग लगी, अगर आग लग गई कूड़े करकट में तो भी राखी हो जाएगा, और अगर बड़ी बेशकीमती फर्नीचर वगैरह सोफे गद्दा बेड सामग्री वो भी रखिए हो जाएगा। तो वैसे क्या है, अगर इसमें 2 और 5 का कहीं भी मिलन हो जाएगा तो सब 0 हो जाएगा, पक्का सब 0 हो जाएगा, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो। देखो करके दिखा देता हूं, 2 का 3 में गुणा करो 6, 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, 30 सत्ते 210 ना, बोलो 210 हुआ। अभी बताओ भाई साहब, अगर इसमें एक जगह कहीं 0 आ गया है लास्ट में, तो इसमें अब तुम किसी भी संख्या से गुणा करो, इसको कभी सुधार नहीं सकते हो। मतलब ऐसा कभी नहीं कर सकते हो किसी संख्या से गुणा करके कि उसका अंतिम अंक 0 ना आए। जिस तरह से नीम की जड़ को गुड़ और घी से सींचने पर भी मीठा नहीं किया जा सकता है, जिस तरह से नीम की जड़ को गुड़ और घी से सींचने पर भी मीठा नहीं किया जा सकता है, उसी तरह से किसी इंसान या जानवर की प्रवृत्ति जो उसे जन्म से ही मिली है, उसके संस्कारों में घुली है, उसे कभी बदला नहीं जा सकता है। मैंने ये एक बात कहा बताया बीच में, क्या जरूरी थी, इसलिए बताया कि ये इसकी अब जन्म सिद्ध प्रवृत्ति बन गई है, इसको कभी बदला नहीं जा सकता किसी भी संख्या से गुणा करके। समझ गए ना, इसमें अब किसी से भी तुम गुणा करोगे लास्ट में 0 जरूर आएगा, पक्का 0 आएगा। 11 से कर लो, 13 से कर लो, 19 से कर लो, लास्ट में 0 आएगा ही आएगा। आप ब्रह्मा भी नहीं बदल सकते, कह सकते हो, है ना। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, सी नंबर। जो कल नहीं लिखे थे वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, कल की चौथी क्लास जरूर देख लेंगे। सुपर टेट में अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, पूरे के पूरे पूर्णांक मिलेंगे, टेंशन मत लेना, बस देखना शुरू से। जिनको थोड़ा कम समझ में आ रहा हो वो पीवीआर स्टडी ऐप में जा करके बूस्टर बैच ले लें, खुद को बूस्ट कर लें एक बार बेसिक से एकदम, उसमें थोड़ा और ये पोस्टमार्टम करके दिखा दिया जाएगा।
तो पॉइंट एक बार रिपीट कर देता हूं। सी नंबर कल का क्या था? समस्त अभाज्य संख्याओं का गुणनफल समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक सदैव 0 होता है। समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक सदैव 0 होता है। अब पॉइंट नंबर डी पे चलते हैं। पॉइंट नंबर डी कल मैंने लिखवाया था पिछली क्लास में, इसकी प्लेलिस्ट भी बनी है, आप वहां से भी जाके देख सकते हो। अगर नहीं शो कर रही है तो अभी 10 क्लास हो जाएगी तो शो करने लगेगी। अभी 6/5 क्लास हुई। राहुल कमेंट आपका आ रहा है। कृष्णा वर्मा जी, मेरा नाम राजकुमार यादव है, अपना सांग। हाँ, सबके लिए है बाबू, जिनको बेसिक सीखना सबके लिए है। पॉइंट नंबर डी देखो, पॉइंट नंबर डी मैंने लिखवाया था, समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक सदैव 5 होता है। जाके पिछली क्लास देख लो। समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक सदैव 5 होता है। विषम अभाज्य कहोगे, विषम अभाज्य का है? देखो, दो की वजह से एक नया नियम बनाना पड़ रहा है, यानी दो को छोड़ दिया जाए तो जितनी अभाज्य संख्याएं हैं, विषम और अभाज्य बोल रहा है, तो भैया अभाज्य तो शुरू 2 से होता था। 2 को जब तुम छोड़े दोगे तो क्या होगा? 3, 5, 7, 9 नहीं लेना। 9 अभाज्य नहीं है, विषम तो है लेकिन अभाज्य भी होनी चाहिए। 11, 13 डॉट 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 करके देख लो, इनका इकाई अंक सदैव कितना आएगा? 5 आएगा। समस्त करना याद रहे। एक चीज यहां ध्यान देना, आप एक या दो संख्या का गुणा नहीं करोगे, नहीं तो 3 और 2 ले लो, कह दो कि तो 15 हो रहा है। हाँ, यहाँ तो ठीक है गुरुजी, लेकिन तुम यहाँ गड़बड़ बता रहे हो कि 11 और 7 का गुणा कर रहे हैं तो 77 आ रहा है। हाँ, और आप तो कह रहे हो कि इनका गुणा करेंगे तो इकाई अंक 5 आएगा, यहाँ तो 7 आ रहा है, काहे गलत कर रहे हो? तो लाइन पे ध्यान दीजिए। समस्त, यहां समस्त बोला जा रहा है, सब जितनी है विषम अभाज्य संख्या उनका गुणा करना है, ना कि आपको दूठी निकाल के कर देना। जैसे होता नहीं, कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, बीच में अबे तबे बोल दिया, या ये लोग डंडा जब करना शुरू कर देते हैं ना, तो कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, तो क्या करते हैं लोग, 5 सेकंड की क्लिप काट लिए, 10 सेकंड की। फिर क्या कहेंगे? देखो फलानुमा गुरुजी तो गरियावत रहे हो। समझ रहे हो? ऐसे देखे हो बहुत सारे लोगों का वायरल होता है। या फिर कोई भी न्यूज का वीडियो आप देखिए, किसी का बयान वगैरह लोग काट लेते हैं, 10 सेकंड काट लेंगे, उसको वायरल कर देंगे, लेकिन नियम नहीं पढ़ते वो। यहां कहा जा रहा समस्त, अगर तुम समस्त नहीं करोगे तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तो वैसे लोग करते हैं। तो वैसे यहां पर नहीं करना कि थोड़ा सा इतना ले लो उसी में लेके गाओ, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। समस्त विषम अभाज्य संख्या की बात हो रही है मिस्टर गौतम पटेल जी, तो 9 अभाज्य है क्या? 9 अभाज्य है क्या? नहीं ना। आप 9 ले लोगे तो आगे चल के जितनी भी संख्याएं हैं जो विषम हैं और अभाज्य नहीं, सॉरी, भाज्य हैं, उनको भी लेना पड़ेगा, तो आगे चल के बात गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो पॉइंट हैं वो सब क्लियर हुए। आप इनका सबका गुणा कर लेना, ठीक है, हो जाएगा। ये सारे पॉइंट क्लियर होते हैं, इनको हटाइए अब। ये समझने के लिए थे बस, जो लोग ध्यान से समझे होंगे उनके लिए ठीक है। आगे अगला पॉइंट क्या है? ये सारे पॉइंट हो गए थे। सम विषम हो गया, भाज्य भाज्य हो गया ना। अब मुझे आप लोग बताओ एक एग्जांपल छोटा सा, 20 और 30 के बीच में कौन कौन सी संख्या अभाज्य है? बोलिए। शालिनी बोल रही कि व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं देते। शालिनी जी, आपके जैसे हजारों बच्चे मैसेज करते हैं, हर घंटे 100-200 मैसेज आते हैं, ठीक है, तो रिप्लाई मिलता है लेकिन बारी बारी मिलता है। जैसे लंगर की लाइन देखे हो लगती है ना, बारी बारी मिलता है सबको, वैसे ही। तो तुरंत आप मैसेज करोगे, ये पर्सनल मैसेज, पर्सनल नंबर नहीं हमारा कि हाय कैसे हो, क्या कर रहे हो, तो मैं तुरंत बता दूं। तुरंत तो मैं अपनी वाली को नहीं बताता हूँ, आप लोग की तो बात अलग है। फिलहाल है नहीं कोई। चलो देखो आगे बात करते हैं।
हाँ, मतलब की बात मैंने पूछा है, क्वेश्चन उसको बताओ, ये सब बात छोड़ो, लेकिन समझ लो बस, मेरा एक का मतलब होता है कि आपको समझ में आना चाहिए, कैसे भी समझ में आए, कैसे करके भी आए। धन्यवाद भैया। अपना सांग नाम बता देते तो अच्छा रहता। अपना सांग बोलने में बेइज्जती होती मुंह की। हाँ, अब अलग पॉइंट चेंज करते हैं, ठीक है। मेन हेडिंग में लिखिए घात में इकाई अंक। घात में इकाई अंक, ये पॉइंट नंबर सेकंड है। मैंने जब स्टार्टिंग में आपको इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया था तो आपने देखा होगा, उसका सेकंड है ये, घात में इकाई अंक। थोड़ा ढंग से लिख ला। इंग्लिश में इसको आप बोलेंगे यूनिट डिजिट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इंग्लिश मुझे थोड़ा कम आती है ढंग से, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। यूनिट डिजिट इन एक्सपोनेंशियल, मैं अपने हिसाब से पढ़ रहा हूँ। सही लिखा हूँ ना? सही है। फॉर्म ओके। चल भैया आ जाओ फटाफट। अब एक अलग टॉपिक है, एक अलग पॉइंट है, इसमें मजा आएगी। जैसे अगर मैं क्वेश्चन करूं कि 7 की घात 3 में इकाई अंक क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सुपर टेट में पूछे गए प्रश्न है। गौतम जी बहुत अच्छे, वेरी गुड। कृष्णा वर्मा गलत है बच्चा तुम्हारा, ठीक है। अश्वनी का भी गलत है। यहां विषम संख्या की बात की गई थी, अभाज्य, सॉरी विषम की नहीं, अभाज्य की बात की गई थी ना। सिर्फ विषम की बात की गई होती तो तुम लोग का सही है। अश्वनी का, उनका गौतम का सही है, ठीक है गौतम, वेरी गुड। यहाँ पे बहुत सारी चीजें समझनी है। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, पहले सुना रहा हूँ, पॉइंट आप समझिए, फिर हम इसका आंसर करवाएंगे। अगर छोटी छोटी गिनती है तो इनका तो आप लोग टोल मटोल के कर लोगे, ज्यादा कुछ बुझाना है नहीं। आप कहोगे कि गुरुजी तो 7 गुड़ा 7 होता है, 7 7 49 9 9 81, 49 कितना होगा, 7 9 63, 7 चौक 28, 343 होगा क्या? होगा। यानी आप कहोगे इकाई अंक क्या है, 3 है। बिल्कुल सही बताया आपने गौतम पटेल जी। यदि किसी दी गई संख्या का जो लास्ट का अंक है 0 1 5 एंड 6 होता है, तो उसका जो इकाई अंक है वो हमेशा क्या होता है, वही संख्या होती है। घात उस पे चाहे जितनी लगी हो, चाहे 2 4 करोड़ लगाए दो, कोनो फर्क नहीं पड़ता है। अभी सब बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, समझिए। ये हो गया, समझ में आया? तो गौतम पटेल जी ने एक कमेंट जो किया है उसे आप लोग ध्यान दीजिए, उन्होंने बहुत सही रूल लिखा हुआ है, ये सही है। इसे आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, मैं कमेंट को पिन कर दे रहा हूं, ठीक है। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक जो है 0 1 5 या 6 हो, तो उस पूरी संख्या का इकाई अंक जो है वही सेम संख्या होती है, उसकी घात चाहे जितना हो। जैसे इसमें इकाई अंक की बात करें तो 3 है। वैसे ये जो रूल मैं बता रहा हूं अभी 1 मिनट में, उसको सुन लीजिए। जैसे कोई नंबर मान लीजिए लिखा 0, इसकी घात अगर इतना लगी है, कहा जाए कि इसमें इकाई अंक बताओ तो कितना आएगा। अभी उस रूल के अकॉर्डिंग बताओ जो मैंने बताया। फिजिक्स 99 बोलिए, आप ही बता दीजिए। देखिए कमेंट में सबसे ऊपर मैंने एक कमेंट पिन किया है, उसे पढ़िए ध्यान से। अगर दी गई संख्या का लास्ट का अंक जो है वो 0 है, 1 है, या 5 है, या 6 है, तो उसका जो आंसर है यानी इकाई अंक है, ये बताना है, ठीक है। तो उसका इकाई अंक क्या होगा, वही संख्या होगी। यानी कह सकते हो कि इसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। इसकी घात कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं है, सम है कि विषम है, भाज्य है अभाज्य है, क्या है, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है।
अभी रूल बताएंगे मिस्टर, जो आप बता रहे हैं पहले रुक जाइए थोड़ा, इन लोगों को कुछ मतलब की बात बताने दीजिए। अभी पॉइंट है, पॉइंट सब बता देंगे, बचेगा क्या? पहले कुछ बेसिक भी तो बताना है। समझ गए ना? एक और एग्जांपल देख लीजिए। ये आपको याद रखना है, इसमें क्वेश्चन को हल करने की जरूरत नहीं है, परीक्षा में कुछ भी नहीं करना है, याद रखना 0156 बस। जैसे देखो 1905321, इसकी घात अगर लगी है इतना, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका लास्ट का जो डिजिट है वो क्या है? 1 है ना? तो अगर अभी मैंने बताया ना 0156 होगा तो उसका इकाई अंक हमेशा 1 होगा, मतलब वही संख्या होगी जो यहाँ रहेगी। जैसे इसमें इकाई अंक 0 है, इसका आंसर भी 0 है, इसका आंसर क्या 1 है। इसी तरह से अगर इस पे 5 कर दिया जाए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। अगर इसमें 6 कर दिया जाए तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 6। लेकिन ध्यान रहे ये सिर्फ इन्हीं 4 गिनतियों के लिए है चच्चा लोग, नहीं तो कहो कि चाहे जो आ जाए हम यही कर देंगे। काहे बताया? हाँ, तो ये सिर्फ इन्हीं 4 गिनती के लिए है, सबके लिए नहीं है। सोनाली आ रहा कुछ समझ में? हूँ हाँ। भाई गुजराती लोगों को कुछ आ रहा है तो उन्हें कुछ समझो कि ना समझो? अरे मैं धीरे धीरे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब चलिए कुछ पॉइंट पे हमें चलने दीजिए, कमेंट देखेंगे तो हम भटक जाएंगे कमेंट के चक्कर में। हाँ तो सुनिए। किसी भी संख्या का अगर उसी संख्या में बार बार गुणा करें तो हर चौथी बार जो है उसका इकाई अंक उसी संख्या का इकाई अंक प्राप्त होता है। तो हम दी गई संख्या की घात को 4 से भाग करेंगे और फिर जितना शेषफल आएगा उसकी दी गई संख्या के लास्ट अंक की घात लगा करके उत्तर प्राप्त करते हैं। ये उसके लिए है जिसमें 0156 लास्ट में ना रहे तब। समझ रहे हैं ना? लेकिन अगर लास्ट का डिजिट जो है 0156 है तब आपको ये सब अचरा पचरा कुछ नहीं करना है। चलो भैया, तो जरूरी थोड़ी है, किस्मत खराब रहती है तो ऊंट पे बैठ के बाजार जाओ तब वो कुत्ता काट लेता है। तो पेपर में हो सकता है 0156 का एक को ने करे तो क्या करोगे? तब क्या होगा? अब आइए सुनिए। इसको लिखवाएं, आपको समझा देंगे, आप लिख लीजिएगा, मैं बोल दूंगा एक बार फिर से। ठीक है, मैं लिखवाऊंगा नहीं, सुन लीजिए। सुनिए, पहले क्वेश्चन सुनिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक नंबर दिया, कौन सा नंबर दूं? समझिए, जो मैं जो कहना जो चाहता हूं वो समझिए। उदाहरण, जैसे मैंने 3 के घात 12 लगाया ना, तो इसका इकाई अंक क्या होगा बताओ? इसका इकाई अंक क्या होगा? देखो भैया, पहले तो मैं बेसिक बता रहा हूं क्योंकि ये एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, तो बेसिक फंडा समझिए। मैंने ये कहा कि किसी भी संख्या का अगर उसी संख्या में बार बार गुणा करें तो हर चौथी बार उसका इकाई अंक उसी संख्या का इकाई अंक प्राप्त होता है, मतलब जो उस संख्या में रहता है। जैसे देखिए, अगर हम मान लीजिए इतना संख्या लिए ना, इसको 4 बार गुणा करें, मतलब 4 घात लगाएं, इस पे 4 घात अगर लगी है तो इसका इकाई अंक 9 होगा, जो लास्ट में है यही होगा। समझ में आया? हम्म, कोई डाउट? प्रीतम बाबू, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम पैदा ही गलती से हो गए हो, तो क्या करोगे अब? चलो सुनो। ये कमेंट कर रहे हैं कुछ अच्छा वाला। हाँ, तो क्या कह रहे थे कि कोई भी संख्या चौथी बार जब गुणा होती है तो उसका इकाई अंक वही संख्या का इकाई अंक प्राप्त होता है। जैसे देखिए, इसका मतलब क्या है कि आप इनको 12 बार गुणा करिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है? अरे भाई बाहर निकल गई का है, यहाँ तक दिख रहा है ना, एक चीज बाहर जा रहा है।
तो इसको भी ले लो, ये अंदर कर लो, चलो हो गया। अब इनको गुणा करिए आपस में। इनको गुणा करो, 4 बार गुणा करो आपस में। 3 त्रिका 9, त्रिक 27, तिया 81। और 81 तिया कितना होगा, यहां पे आओगे बोलो। 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, 243 ना। इकाई अंक कितना आया बोलो, 3 आया ना। इकाई अंक 3 आया कि नहीं बोलो, आया ना। यानी वो संख्या जो यहाँ पे थी जिसका 12 घात लगा था, उसको जब 4 बार गुणा किया तो ये 4 बार गुणा करने के बाद 5वीं बार पे उसका इकाई अंक क्या आया, 3 आया ना। इसी तरह से आप आगे करते जाओगे तो हर जगह यही मिलेगा। यानी 4 बार करने के बाद 5वीं बार वो सेम गिनती आ रही। तो हम इसको 25 बार काहे को करेंगे, क्या मतलब है करने का, फालतू का टाइम वेस्ट होगा ना। हमारे पास एक सुंदर सा ऑप्शन ये है कि हम एक काम करें, जो घात दी गई है उसको यहाँ पे चाहे तो सूत्र लिख लीजिए आप लोग। सूत्र ऊपर लिख दूं, इधर साइड में लिख दें, यहाँ पे लिख लीजिए, साइड में सही रहेगा। सूत्र लिख लीजिए, आधार में इकाई अंक और लिखो आधार, लेकिन यार उधर साइड में सही नहीं रहेगा, पहले इसको मिटाता हूं। ये समझ गए ना आप लोग, पहले एक एक बात समझ लीजिए, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे सब लोग। हाँ तो क्या करोगे, 4 से पहले भाग करोगे। 4 से भाग करोगे घात में, तो 4 से भाग करोगे कितना आएगा बोलो, 4 × 3 = 12, 3 बार ना। शेषफल कितना आएगा, 0। शेषफल आएगा 0 ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, अगर शेषफल 0 आ गया तो यहाँ पे थोड़ा नियम चेंज हो जाता है। शेषफल 0 आ गया तो उसकी घात हमेशा 4 मानी जाती है उस संख्या की, ठीक है, और उसको 4 बार गुणा करके वही उत्तर आता है, ठीक है। तो यहां पर शेषफल अगर 0 आ रहा है, अगर इसका शेषफल 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो 3 की घात 4 ही होगा। और 3 का घात 4 बार गुणा करोगे तो 3 त्रिका 9, त्रिक 27, 81, यानी 1 आएगा। बोलो 1 आएगा कि नहीं, गुणा करके देखो सभी। बारह बार गुणा करो 3 का, ऐसे करते जाओ, लास्ट में 1 आएगा कि नहीं। ठीक है, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक कितना आएगा, 1 आएगा इसका आंसर। लेकिन इसमें थोड़ा कम क्लियर हो रहा है क्योंकि पहले क्वेश्चन में ही 0 आ गई घात, इसलिए आप थोड़ा सा गड़बड़ हो रहे हो। तो मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, सुन लीजिए आप लोग, फिर मैं बताता हूं, सुनिए। एक और हमारी कोशिश है आपको समझ में आए, क्लास चाहे जितनी चल जाए, चाहे 25 ही चल जाए, चाहे 100 ही चल जाए, लेकिन समझ में हर किसी को आना चाहिए। एक और देखिए, जैसे मैंने नंबर लिख लिया 153, इसकी घात लगा दिया, ज्यादा नहीं सिर्फ 13 बस। अब बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा। यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा, कोई बता पाएगा। हमें इतना बड़ा संख्या देखकर डरने घबराने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हमें सिंपल में क्या करना है, सूत्र लिख लीजिए, मैं यहां पे लिखवा देता हूं, जगह मिल गई। आधार का इकाई अंक, हाँ, आधार का इकाई अंक और इसकी घात बटा 4, ये फार्मूला हो जाएगा। तो आधार का इकाई अंक क्या है भैया, 3 है, तो 3 और घात बटा 4 का शेष, ठीक है। तो घात बटा 4 यानी 13 को 4 से भाग करोगे तो कितना शेष आएगा, 1 आएगा ना। तो ये इसका क्या है, 1। बस हो गया आंसर भाई साहब, 3। एक चीज और बताएं, सब लोग कैलकुलेटर लिए हो ना, जिनको कंफ्यूजन हो रहा है ना, तुम एक काम करो, 153 को 13 बार गुणा करो, देखो लास्ट में 3 आएगा, करके देख लो। 153 को 13 बार गुणा करके देख लो। इसमें थोड़ा बड़ा हो रहा है तो एक और एग्जांपल अभी क्लियर कर देता हूं, थोड़ा आत्मसंतुष्टि मिल जाए ना।
सबको समझ में आ रहा है? बोलो एक बार हाँ। यस, पक्का आ रहा है? तो ये बताइए, क्वालिटी तो बढ़िया है ना, कम तो नहीं है ना? थोड़ा बिट रेट और बढ़ा देता हूँ क्या? फिर वीडियो क्वालिटी आप लोगों की थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन आप लोगों को मशक्कत करनी पड़ेगी। ये लोन मैंने बिट रेट 12,000 कर दिया। अब वीडियो क्वालिटी और बढ़ जाएगी, साइज इसकी और बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ लगा है 100 Mbps का ब्रॉडबैंड। तो हम इसको कितना भी हाई रेजोल्यूशन में आप तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन अब आप अगर मोबाइल में देख रहे हो तो हो सकता है कम चले। जो लोग टीवी में देख रहे हैं या डेस्कटॉप में देख रहे हैं उनको और बेहतरीन मजा आएगा। चलो ये आंसर हो गया। और सिस्टम तो हमारा एकदम बब्बर शेर हो ही गया। आप कोई दिक्कत नहीं, इसको कितना भी बढ़ा दो, कितना भी हाई रेजोल्यूशन कर दो, सब खींच ले जाता है। ये एप्पल मैकबुक का कमाल है। बाकी डेल वगैरह में तो था, ऐसा रोता था ना कि मेरा खुद गीला हो जाता था। मैं क्या कहूँ, और आगे चलो। अब देखो इसमें, इसकी घात अगर मैंने 7 कर दिया तब क्या होगा? इसका आंसर तब क्या होगा बताओ? आप देखो, एकदम वास्तव में एकदम लग रहा है कि हाँ कुछ अलग दिख रहा है। बताइए, जवाब दीजिए। देखिए इसमें भी वही है, सिंपल है। आप घात को क्या करोगे? जो घात है उसको 4 से भाग कर दो भैया, और जो शेषफल आए, 7 में 4 से भाग करोगे 3 शेषफल आएगा। और जब आप 3 का घात 3 लगाओगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, इसका आंसर आएगा 7। इकाई अंक क्या आएगा? 7। इसी तरह से मैं और भी क्वेश्चन करवा देता हूँ जी, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आप अभ्यास प्रश्न तो कराबे नहीं करता। एक और करिए और मुझे जवाब दीजिए फटाफट, आपको आना चाहिए। 4 3 2 1, इसकी घात है 28। चलो, इसका इकाई अंक कितना आएगा? क्वेश्चन तो देख ही रहे हो। अन्नू पांडे बिल्कुल सही। कृष्णा वर्मा, हाँ कृष्णा आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, हम ट्यूशन शुरू करने चल रहे हैं। देखिए इसमें भी वही ट्रिक लगाइए, वही तरीका लगाइए। आप भले एक एक क्वेश्चन करिए लेकिन सीख जाइए। पहले जो संख्या दी है उसका लास्ट का अंक ले लीजिए। लास्ट का अंक 1 है। इसकी जो घात है उसको 4 से डिवाइड करिए। तो जब आप 28 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 सते 28। हाँ, 4 सते 28 ना, 7 बार जाएगा, 28 आ जाएगा, मतलब जीरो शेषफल आएगा। मैंने बताया था जब भी शेषफल 0 आएगा तब आप इसकी घात 4 लगाओगे, याद रखना बस। और 1 को आप 4 बार मल्टीपल करोगे, चाहे तुम 50 बार कर लो, 1 ही रहेगा। बताया था ना मैंने कि जिस तरह से नीम की जड़ को चाहे गुड़ और घी से सींचो रोज, लेकिन वो कभी मीठी नहीं होगी, उसी तरह से 1 को चाहे जितने लाख संख्या से गुणा कर लो, कितना बार भी कर लो, 1 ही रहेगा, वो बदलने वाला नहीं। लिख लीजिए, ये हो गया। एक और क्वेश्चन फिर इसी में लगे हाथ बता दीजिए। 29057, इसकी घात है 196। चलो ये बता दो। कितना आएगा? ट्राई करिए, ट्राई करिए इसको, फिर हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, क्योंकि हमें खत्म भी तो करना, नहीं तो लोग कहेंगे कि तो एक क्या प्रश्न पकड़ लिया वहीं में लगा रहा दिन भर। कहो, यही कहेंगे ना आप लोग?
तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं ठीक है गुरु, अब मस्त है, अब पढ़ाने में एकदम दिल से मजा आता है, क्योंकि अब ना सिस्टम वाली चक चक खत्म हो गई। पहले ना थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा दो, ये लैग करने लगा, आवाज फंस गई, वीडियो डिसमिस होने लगा, दिमाग कदाई बन जाता था। अब जितना हाई रेजोल्यूशन चाहो उतना हाई दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सब बराबर। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। अब कौन कौन सा पॉइंट हमने खत्म किया? इकाई अंक, आधार। इसमें थोड़ा सा घात में आ, 4 से भाग करने पर स्थिति के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। लिखिए, घात में 4 से भाग करने पर शेषफल की स्थिति। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लेंगे इकट्ठा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए, इसमें संभव शेषफल जो आते हैं लगभग वो क्या क्या आते हैं। शेषफल आपने देखा होगा, 1 आया या 2 आया या 3 आया या 0 आया। हम्म अगर शेषफल 1 आया तब तो उस संख्या की घात जो है लास्ट में वही रहेगी, ठीक है, ठीक है। और अगर शेषफल 2 आया तब भी ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन शेषफल 3 आया तब भी कोई बात नहीं। बट अगर आपने 4 से भाग किया घात को और शेषफल 0 आया, तब आप उस संख्या के इकाई अंक को जो घात लगाओगे वो 4 लगाओगे। यहां पे इसको रिप्लेस करना है 4 से, याद रखना। बस यही चीज आपको समझना है, बाकी सब ठीक है। समझ गए ना? कोई किसी का डाउट है, कुछ भी बातचीत करनी है, ऊपर नंबर दिया गया है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, या कमेंट करेंगे तब भी वहां आपको नंबर मिलेगा। तो ये समझ में आया? इसका आंसर बताओ। मैं बताता हूँ, सुनो। क्लास का समय रात के 8 से 9 बजे है रेगुलर। रात के 8 से 9 बजे रोज रेगुलर है। जब क्लास लेट हो जाती है 10 बजे चलती है। आज लेट हुई इसलिए 10 बजे शुरू हुई। अब इसका लास्ट अंक पकड़ो 7। इसको 4 से भाग करना है 196 को। शेषफल कितना आएगा भैया? हमें लगता है 0 आएगा ना। शेषफल 0 आएगा। 4 चौक 16, 3 आया ऊपर 6, 4 9 36। शेषफल जब 0 आएगा तो ऐसी स्थिति में हम इसकी घात 4 मानते हैं। ये बताया था ना, अभी अभी बताया। हाँ, तो 7 सता 49, सत्ते 343, 7 9 63, 7 चौक 28, 6 कितना है 343। फिर से 7 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब? 7 3 21। देखो लास्ट में 1 आ रहा है, पूरा गुणा करने की जरूरत ही नहीं, 1 आएगा। 7 3 21 लास्ट में 1 आ रहा है, पूरा मल्टीपल करने की कोई जरूरत नहीं है, 1 आएगा आंसर, बस हो गया। लिख लीजिए जल्दी जल्दी से। देखिए रेगुलर अगर सारी क्लास देखेंगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर आपने 5 क्लास छोड़ के 6वीं में जुड़े हैं सिर्फ, तो नहीं समझ में आएगा। ना समझ में आए तो दिए गए नंबरों पे संपर्क करें, आपको सारी क्लास एक तरफ से मिलेंगी। तो ये हो गया। आगे क्या है? हाँ, इसके अलावा कम समय में अच्छे से पढ़ने के लिए आप पीवीआर स्टडी ऐप में जाके सुपर टेट का कोर्स इनरोल करें। वहां पर आपको एकदम वीआईपी सुविधा के साथ सारा कोर्स मिलेगा, और कुछ अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, बिना एडवर्टाइजमेंट के, बिना वीडियो खोजने के, कोई लफड़ा नहीं रहेगा। सारा कोर्स इकट्ठा मिलेगा, डाउट तुरंत बताया जाएगा, हर चीज उपलब्ध रहेगा, ठीक है। चलो, जब भाग करने पर शेषफल 0 आ जाए, इसको मैंने बता ही दिया। जब आधार में इकाई अंक 0 1 5 या 6 रहे तब उसका उत्तर भी वही होता है जो उसका इकाई अंक रहता है, जैसे यहां समझ लीजिए। एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से। लिखवाने वाला काम मैं अगली क्लास में आपको स्लाइड में दिखा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना बस, ठीक है। आज मैं कोई लिखवा नहीं रहा हूं, केवल समझा रहा हूं। क्या मेरी आवाज सही आ रही?
एक बार सभी साथी यस बोल दो। हाँ, आवाज एकदम मस्त आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बिल्कुल गौतम जी, आपकी बात सही है, लेकिन हमें पूरा गुणा करना ही नहीं, तो गुणा काहे को करें। देखिए, ये नंबर है ना, अगर इसका इकाई अंक लास्ट में 1 है, तब इसका आंसर क्या आएगा? इसका इकाई अंक कितना आएगा बताओ? यूनिट डिजिट कितना आएगा? बोलिए कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा? इसका 1 आएगा। इसका आंसर क्या होगा? 1। कुछ नहीं करना है, सिर्फ देख करके। अगर इकाई अंक जो है वो 0 है, इस पे, इस जगह पे 1 है, 5 है या 6 है, तो उसका आंसर बिना क्वेश्चन हल किए आप उत्तर बता दोगे, वही उत्तर आएगा बस, जो वहां पे रहेगा। अन्नू पांडे, गौतम, राहुल, डीएलपी, विकास। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे 6 होता तब क्या आता? 6 होता तब क्या आता? प्रांजलि कोरी। ठीक है। 6 होता तो इसका आंसर 6 आता मेरे भाई। कैसे? देखो, सिंपल सा लॉजिक है, इसको मैं प्रूफ भी कर देता हूँ। ये 6 है ना, 6 का घात कितना लगाओगे भाई? इसको 4 से भाग कर रहे हो, शेषफल 0 आ रहा है ना, 0 आने पे 4 घात लगाते हो, 4 घात लगाओ, तो 6 गुड़े 6 गुड़े 6 गुड़े 6, 6 छक 36, 36 छक्का, अरे करके देख लो, 6 छक 36, छित्री कट्ठा 3 21 216। फिर इसको 6 से गुणा करो। लेकिन 6 से करोगे काहे? हमें इकाई अंक निकालना है ना, तो इसमें अगर हमें 6 से गुणा करना है तो हम लास्ट लास्ट अंक का ही गुणा करेंगे ना, पूरा गुणा करने से क्या मतलब है? तो 6 6 जा 36, इकाई अंक कितना है? 6 है ना, 6 है ना। इकाई अंक अगर फाइंड करना है, यूनिट डिजिट फाइंड करना है, तो कहीं भी गुणा पूरा नहीं करते हैं। जैसे देखो, अगर ये नंबर है, इनका कहा जाए गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, तो आपको इनका गुणा करना ही नहीं है। आपको इसको पकड़ लेना है, चच्चा को इसको पकड़ लेना है। 5 और 5 का गुणा करना 25 हो जाएगा, इकाई अंक 5 आएगा बस। पूरा नहीं गुणा करना है, कोई मतलब नहीं। आकाश श्रीवास्तव समझ में आ रहा है? राहुल वर्मा, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो सबको समझ में आई बातें? पक्का अच्छे से समझ में आया ना? तो अब एक और मैं पूछ ही लेता हूं, फिर लगे हाथ। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक करें जल्दी से। देखिए, आप सभी लोग लाइक नहीं कर रहे हो, मजा नहीं आ रही है ऐसे भाई। टूटे हुए दिल की चटनी ना बनाओ तोड़ तोड़ के, और रहने दो ऐसे जैसे है। चलो लाइक करो सभी फटाफट। करना चाहिए आप लोगों को ना। हाँ, तो मैं इसमें क्या बताने वाला था, एक क्वेश्चन और देने वाला था। अगर ये 5 हो गया तब इसका आंसर कितना आएगा? रवि, आ रहा कुछ समझ में? हम्म पक्का? 3 GB साइज का डाटा, मतलब 3 GB डाटा ले चुका है ये क्लास अब तक। तो सभी साथी फटाफट लाइक करो, ऐसे मजा नहीं आ रही। लिखो, आधार में इकाई अंक, आधार में इकाई अंक, इसकी घात क्या रहेगी? जो भी घात रहेगा, घात बटा 4 का शेष, यही आंसर होता है। ये फार्मूला लगता है, ठीक है। लास्ट में मैंने शेष लिखा है, थोड़ा हमें लगता है निकल गया बाहर ना, यहाँ पे शेष है, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लो, का शेष। ओके, ये फार्मूला है। तो अगर मैं छोटा सा क्वेश्चन ये दिया तो आप लोगों ने कर ही लिया।
इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, अगर इसको 4 से भाग करें 0 आ जाए तो उस पे हमेशा घात 4 लगाई जाती है, 0 को 4 से रिप्लेस कर लेते हैं। याद है तुम्हें ना? चलो फिर काहे को देर, देखो 215 इसकी घात है मान लो मेरे भाई 33, ठीक है, और प्लस ए में है 121, इसकी घात 17 के योग में इकाई अंक बताओ, के योग में यूनिट डिजिट बताइए, यानी इकाई अंक बताइए। कितने लोग कर लेंगे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन कितने लोग कर लेंगे बोलो? कर लोगे सभी पक्का? मैं सबका कमेंट देख रहा हूं, रोहित जी कमेंट आपका आ रहा है, अर्पित सिंह आपका भी कमेंट आ रहा है, पारुल सिंह, सौम्या शुक्ला, रंजन आपका भी कमेंट आ रहा है, सबका कमेंट मुझे दिख रहा है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, एकदम आसान है। देखिए साथियों यहां पे समझिए, जो लास्ट का डिजिट है हमें सिर्फ उतने से मतलब होता है 5, इसको 4 से भाग करेंगे 33 को, और इसका लास्ट डिजिट है 1, 1 का जो पावर है ये इसको भी 4 से भाग करेंगे। जो शेषफल आएगा मेरे भैया, जब 33 में तुम भाग करोगे 4 से, तो ये सबको पता है कि 4 8 32, शेषफल 1 आएगा, यानी यहां पर 5 का पावर कितना आएगा 1, और प्लस इसको भाग करोगे यहां भी शेषफल 1 ही आएगा। फाइनल में ये 5 और ये 1 बराबर 6, आंसर भी 6 ही आएगा, बस कुछ नहीं करना है। बोलो कितना आसान था कि नहीं? मॉम डैड ये कह रहे हैं कि हम कर लेंगे, इनका नाम है मॉम डैड। वैसे आप लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्यों, ज्यादा क्लास भी नहीं चली थी फिर भी यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं दिया क्या सबको? कहाँ चले गए सब? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। आगे बढ़े, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड भाई। देखो यहां पे समझो, अब ये हो गया फाइनल। इस तरह का योग वाले में एक और कर लीजिए, फिर हम और मतलब थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप में चलेंगे। देखिए सबसे आसान है जोड़ना घटाना, सॉरी जोड़ना गुणा और भाग। घटाना वाला थोड़ा सा झमेला टाइप का है, उसमें थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, बाकी जोड़ने में और गुणा वाले में तो एकदम रसै मलाई है। समझो फिर, समझो। इस टाइप का सेकंड क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा, मान लो 217, इसकी पावर मैंने लिख दिया 37, 137 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, और प्लस 319 इसकी घात 543 के योग में इकाई अंक क्या होगा बताओ? के योग में इकाई अंक क्या होगा? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 6, तीसरा है 3, चौथा है 9 9 30। जल्दी करें कृपया, जल्दी करें। अश्वनी कुमार, सीता गुप्ता, अर्पिता यादव, और एनीवन? अंजलि, निधि कुमारी। देखिए कुछ लोगों के कमेंट्स हाइड हो रहे हैं, उनको मैं शो भी नहीं करूंगा, मुझे दिख रहे हैं, बस आप ये जान लो कि मैं आपको देख रहा हूं बस। चलो अब देखिए आगे समझिए,
इसमें बहुत सिंपल है, मुझे पता है इसको ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे, बेसिक जीरो लेवल वाले इसको नहीं देखेंगे, भाग जाएंगे, फिर भी मैं पढ़ाऊंगा। इसका हमें लगता है 6 आएगा क्या? पारुल बहुत अच्छे, वेरी गुड, पारुल का सही है। ठीक है, कोई बात नहीं मेरे भाई, आओ चलो। स्ट्रीम हेल्थ इसकी क्या हाल चाल है? बेहतर है। तो लास्ट वाला डिजिट लोगे पहले 7, और उसके बाद इसके भी लास्ट के 2 ही अंक लो, तीनों लगे लेने से कोई मतलब नहीं। लास्ट का 2 अंक ले लो बस, चाहे तो तुम एक ही अंक ले लो लास्ट का, ये तो 2 ही ले लो, भाग देना आसान रहेगा। इसका लास्ट का अंक 9 है, इसका लास्ट का 43। देखो भैया इसको भाग करोगे बाबू जब 37 में 4 से, तो शेषफल 1 आएगा, तुम्हें पता है 4 9 36 ना, 1 शेषफल आएगा। तो बाबू ये 7 का पावर 1 हो जाएगा। इसको भी जब तुम भाग करोगे तो 4 से कितना आएगा? आएगा 3 आएगा ना, तो ये हो जाएगा 3, ये 7, ये 9 9 81 नवैया भाई साहब, 9 एकम 9, 9 अठे 72, इनको जोड़ लो इसमें, ये हो जाएगा 736। हमें निकालना है इकाई अंक। देखो इसको जोड़ने की भी जरूरत नहीं थी, आंसर तो हमारा आ गया फिलहाल 6। देखो मेरे भाई मेरे बाबू, इसको पूरा नहीं जोड़ना चाहिए था, कोई मतलब नहीं, हमें ये जोड़ना, इसका इकाई अंक जोड़ना बस। तो 9 7 16, जोड़ना भी आसान है, इकाई अंक 6 आया, बीबी वाला सही है। सबको समझ में आ रहा है? मजा आ रही तो सेशन को लाइक भी करो भैया मेरे, फटाफट लाइक करो, देर ना करो, ऐसे टाइम में मजा नहीं आ रही। सूरज गेमर, ठीक है सूरज, वेरी गुड। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्लास इस पे भी बंद करना पड़ेगा, 1 सेकंड रुकना आप लोग, इसको इन्होंने बंद करके रख दिया, मैं क्या बताऊं इनको। आप लोग केवल मुझे टाइम देना, आधा मिनट निवेदन है, मैं कुछ देखना चाहता हूँ, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा रुकना मेरे भाई मेरे बाबू, थोड़ा सा रुकना, थोड़ा सा रुकना मेरे बंधु, थोड़ा सा रुकना। ठीक है बस हो गया, क्योंकि लाइव सेशन जो है अभी दूसरे वाले चैनल पे भी स्टार्ट हुआ था, तो वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है डन। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन कर लेंगे, एक बार बोलो यस। ये जोड़ वाले सारे क्वेश्चन कर लोगे सभी, पक्का कर लोगे ना ऐसे जितने आएंगे? इसी तरह के सेम गुड़ा वाले कर लोगे, अगर इसमें मल्टीपल लगा रहेगा तो यहाँ गुड़ा कर लोगे बस, और क्या करना है। चलो एक आध दो बता ही देता हूं। देखो इसी तरह के सेम टू सेम गुड़ा वाला कर लोगे, मल्टीपल वाला, भाग वाला भी ऐसे ही हो जाएगा, सिर्फ घटाने वाले में थोड़ा लोचा होता है, वो भी मैं बता देगा हूँ अभी, सब बता देगा भाई, मैं सब बता देगा, मैं अब दूसरे भाषा में बोलेगा, समझ रहे हो कि नहीं? नहीं दूसरे भाषा में नहीं बोलेंगे, बोलेंगे हम ऐसे चुप्पे चुप्पे, टेंशन ना लो। चलो भाई काहे को मिट जा रहा है, मेरी पेनिया वनिया कहाँ गई सब? दिनेश समझ में आ रहा हो चाचा? सभी कर लोगे? देखो सुनो, इस टाइप में क्वेश्चन नंबर 5 डाल दो, कोड नंबर है ये, लिखो 438, इसकी पावर है 232, गुड़ा 920, इसकी पावर है 148। ठीक है, में
यूनिट डिजिट बताइए, इकाई अंक बताइए। चलो फटाफट बताओ, जल्दी करो भाई जल्दी करो। ऑप्शन एक ही बदल दो, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ नॉन ऑफ दीज। बोलिए आएगा ना, पक्का कर लोगे? देखिए मैं बताता हूँ, समझिए। हमें क्या करना है, इसका लास्ट का अंक लेना है, 8 है, और इसके भी लास्ट के ही अंक लेने हैं, इसको 4 से भाग करना है। इसका लास्ट का अंक लेना है, इसका भी लास्ट का अंक लेकर के 4 से भाग करना है। भैया इसका जब 4 से भाग करोगे तो शेषफल 0 आएगा बाबू, 8 चौक 32। हमें सिर्फ शेषफल से मतलब होता है, बस भागफल औगफल से नहीं। इसमें जब तुम भाग करोगे तो इसमें भी शेषफल 0 आएगा। अरे मेरे यार, ये कुछ भी आए लेकिन लेकिन का लेकिन सब जीरो तो हो रहा है, चौपट हो रहा है सब। जब किसी की घात 0 उरो होती तो क्या होता है? हम्म? किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है चाचा। ये कुछ लोग सब 0 0 करने वाले होंगे, ऐसा नहीं होता है, लेकिन इसकी किस्मत ही खराब है। इसका मान 1 हो जाएगा लेकिन ये 0 हो जाएगा, 0 का पावर 0 मतलब 0 हो जाएगा। कुल मिला के फाइनल में 0 ही आएगा। क्यों, सही जा रहा है कि नहीं? हम्म, आया समझ में? अर्पित सिंह कुछ समझ में आ रहा है? लिख लीजिए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, जल्दी करें। देखिए कहीं कहीं कभी कभी छोटी मोटी मानवीय त्रुटि हो जाती है तो उसे आप कमेंट जरूर करके बताएं। हमारी भरपूर कोशिश होती है कि ऐसा कहीं ना हो, लेकिन फिर भी हो जाता है तो क्या करेंगे, खुदा को जो मंजूर है वही होता है। मिटाऊं? तो ये जोड़ना घटाना, सॉरी जोड़ना और गुणा हो गया, भाग भी ऐसे कर लोगे। मैं घटाना वाला बताता हूं क्योंकि वो थोड़ा सा कठिन है, मतलब अलग है। इसके बाद इंपॉर्टेंट एक फैक्टोरियल वाला है। आप लोग सेशन को लाइक नहीं कर रहे हो, क्यों? क्या चाहिए बताओ, चाहिए क्या आपको? बोलिए ना, क्या चाहिए आपको? तो निवेदन है, सेशन को लाइक जरूर करें, आपकी जिम्मेदारी भी है ना, लाइक जरूर करें। अब घटाने वाले में देख लो, जैसे मान लो मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर कुछ भी डाल दो, ये कोड है, ये क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं। नहीं तो कहो कि ये तो 5 के बाद 8 लिख रहे हो, 8 के बाद 12 लिख रहे हो, का है कोई, इससे नहीं मतलब है। ये है 282, थोड़ा दूर दूर लिख दो, का है कुछ सटा रहे हो। इसकी घात 86 है, -196, इसकी घात 42 है। मैं यूनिट डिजिट बताओ, कोई बता लेगा? फटाफट बताओ। पहला ऑप्शन है कि 7 होगा, दूसरा है 8 होगा, तीसरा है 9 होगा, और अगला 0 होगा। देखिए यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक, ये शायद मैं इंग्लिश लिख के गलत किया हूं। इकाई अंक बताइए। देखो बहुत सिंपल है मेरे भाई, पहले आपको 2 लेना है। 86 को जब तुम 4 से भाग करोगे, भाग करके देख लो शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा, भाग करके देख लो। तो इसकी घात 2 आएगा, मैं सीधा सीधा लिखूंगा 6। देखो एक चीज मैं आपको ट्रिक बताया था सिस्टम से, चाहे वैसे बताऊं या ना बताऊं, अगर बेस 0156 रहता है तो उसकी घात कुछ भी हो, उसका इकाई अंक हमेशा 6 आता है। सॉरी 6 नहीं आता, मतलब वही संख्या आती है जो उसका इकाई अंक रहता है। तो इसका इकाई अंक 6 है तो इसका इकाई अंक 6 आएगा भी, चाहे कुछ करो चाहे ना करो, लेकिन कर लेता हूं। इसको जब भाग करोगे मेरे भाई 4 से तो 6 शेषफल आएगा, तो ये 6 घात हो जाएगा। ये आपका 4 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा ना। तो आप इसको 36 से नहीं घटाओगे, हमें इकाई अंक से ही मतलब होता है, तो हम इसको 4 - 6 करेंगे, इक्वल 8 आएगा।
आप कहोगे कहो गुरुजी, ये 4 में से 6 घटाने पे 8 कब से आने लगा, यही तो कहोगे ना। लेकिन है चाचा लोग, ये कलयुग लगा है, कलयुग में सब कुछ संभव है, वैसे मैथ में भी है। अब देखो लॉजिक समझो कैसे आया, वो तो सब मजाक की बात थी। देखिए पहले तो ये समझिए कि आप लोगों में से काफी सोच रहे होंगे माइनस का 2 काहे ना लिखा। तो पहले तो ये समझिए कि इकाई अंक मेरे भाई, मेरे बाबू, मेरे बंधु, मेरे साथी कभी माइनस में हो नहीं सकता है। किसी भी संख्या का इकाई अंक कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे लिखना है ये नंबर, ये 4 है, 5 है, 3 है, 2 है, 5 है, 9 है, और मैं इसका लास्ट का अंक कहूं कि माइनस कर दूं -2, तो ऐसा होगा क्या? फिर तो ये अलग हो जाएगी ना संख्या, कहेंगे ये तो -2 इसमें से घटा रहे हैं। लेकिन अगर इसमें कहूं -9 कर दूं तो क्या ये इसका भाग रह जाएगा? नहीं ना। यानी इसके इकाई अंक को 9 को हम माइनस में नहीं लिख सकते इस संख्या में, फिर वो अलग हो जाएगी अगर बीच में माइनस लगा दोगे तो किसी भी संख्या का इकाई अंक कभी माइनस हो नहीं सकता है, पहली बात। दूसरी बात समझिए 8 कैसे आया, इसका मतलब समझिए, मैं सब बता रहा हूं क्लियर। जब ऐसी स्थिति कहीं आती इकाई अंक में छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाना पड़े, तो हम उसके आगे एक मान लेते हैं कि ये 14 है, 14 में से 6 गए 8। समझ रहे हो, हमेशा एक मान लेते हैं। मानते कैसे हैं, क्यों मानते हैं वो भी समझ लो। समझ लो सब कैसे होता है, क्यों मानते हैं वो भी समझ लो। देखो मेरे भाई पहले मतलब समझो, मतलब तुम समझो, सुनो। ये नंबर था ना 282, इसकी घात थी 86। इसको हम लोगों ने हल किया और पाया कि इसका इकाई अंक 4 है। बोलो मिला ना। ये नंबर था 196 और इसका घात 42, इसको हम लोगों ने हल किया, पाया कि इसका इकाई अंक 6 है। अब मत पूछना कि ये 4 और 6 कैसे आया, ये यहां से तुम पा चुके हो, इतना तो पा ही चुके हो ना। तो ये हमने पाया कि 4 है, इसका पाया था कि 6 है, ये है ना। अब ये बताओ, ये संख्या बड़ी है 282 इससे ना, इसकी घात भी बड़ी है। इसका मतलब इसका जो मान आएगा टोटल कुछ भी गुणा करोगे बहुत बड़ी संख्या आएगी, लेकिन लास्ट में 4 आएगा। मैं बोलो आएगा ना। और उसके 4 के पहले कुछ ना कुछ तो रहेगी, गिनती नहीं रहेगी। मान लो एग्जाम्पल के लिए इसके पहले मान लो ऐसे है, ऐसे है मान लो, मैं मान रहा हूं, रियल में ऐसा है नहीं। तो हम क्या करेंगे भाई साहब, अगर ये 6 नहीं घट रहा, हाँ इसके पहले भी बहुत कुछ होगा, जैसे मान लो इसके पहले ऐसे कुछ है, ऐसे कुछ भी है 112, ये एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं बस। तो अगर ये 4 में से नहीं घट रहा मेरे भाई 6, तो पिछवा से उधार लेते हैं ना, पड़ोसन के हाथ उधार लेते हैं कि नहीं, नमक खत्म हो जाता तो मांग लाते हैं नहीं जाके, है ना। तो वैसे क्या करेंगे, इसमें से उधार ले लिए मेरे बाबू, मेरे भाई उधार ले लिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, 14 में से 6 गए 8। समझ में आया, ये तरीका होता है। आया समझ में। तो अब मत पूछना, कंफ्यूज मत होना कि ये कैसे आता है। तो ऐसे अगर कहीं भी स्थिति बनती है तो तुम ऐसे ही करोगे, ठीक है। ओके, कोई डाउट किसी को, कोई कंफ्यूजन नहीं ना, ठीक है। अब देखो आगे, माइनस वाला ये पहला क्वेश्चन था। इस तरह से और भी क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है फिलहाल, लेकिन मैं कराऊंगा अभी आपको, और भी एक और लिख लो। एक और लिख लीजिए ऐसे ही, लिखिए 2017 समझने की कोशिश करोगे तभी आएगा। इसकी पावर 139, 245, इसकी पावर 87 में इकाई अंक बताओ क्या आएगा। इसके ऑप्शन भी इसी में से सही हैं, बोलो। जो शुरू से देख रहा है सिर्फ उसी को समझ में आएगा। अर्पिता यादव कुछ समझ में आ रहा है, इसमें पल्ले नहीं पड़ रहा होगा आपको, क्योंकि ये क्लास बेसिक वाली नहीं है। लाइट थोड़ा कम आ रही है क्या स्क्रीन पे, पूरा है। इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, एक बार कोशिश करिए। देखिए बहुत सिंपल है इसमें भी। कोई बताया,
ईश्वर दयाल, वेरी गुड। अर्पित सिंह, मोहित, मैं सामने ही ले लेता हूं, अश्वनी, साहिजा परवीन। ठीक है, आप लोगों ने कोशिश किया, बढ़िया है, आएगा। देखिए मुझे लग रहा है कि अभी अभी आ रही, तो जो भी अभी अभी आ रहे हैं, क्लास का टाइम 8 बजे है। अगर आप समय पे जुड़ेंगे तो सब समझ में आएगा, पक्का आएगा, लेकिन समय पे नहीं आओगे तो नहीं आएगा। 6 क्लास है ना ये, 6 नंबर, पीछे की 5 क्लास जा करके ईमानदारी से देखिए, सब आएगा। जिनको बेसिक कुछ भी नहीं आता है, पहले वो बेसिक पढ़ लें, पीवीआर स्टडी ऐप में जाके, एकदम जीरो लेवल वाली, जिसमें जोड़ घटाना हाथ पकड़ के सिखाते हैं। आइए, इसका आंसर 8 आएगा कैसे? इसका लास्ट का डिजिट लो 7, भैया हो इसको भाग कर लो बाबू, 39 को 4 से कितना शेषफल आएगा? 4 9 36, 3 शेषफल आएगा ना। तो यहाँ पे सिर्फ हमें वही से मतलब है। इसका लास्ट अंक ले लिया 5। वैसे तो मैं बताया था कि 5 की कोई भी घात रहेगी, अगर आधार में 5 है, 1 है, या 0 है, या 6 है, तो उसका इकाई अंक हमेशा वही गिनती रहती है। लेकिन फिर भी करके दिखा दे रहा हूँ। इसको जब हम 4 से भाग करेंगे मेरे भाई, तो 4 दूना 8, ये 4 1 कम 4, 3 आएगा, बचेगा 3 बचेगा ना। हाँ, यानी इसकी घात क्या बचेगी? 3। ये माइनस चल रहा है ना, ठीक है। तो 7 सता 49, 7 343, इसमें कोई डाउट? ये 125। हमें क्या करना है? इसको घटाना है। हम इसे घटाएंगे नहीं, काय को घटाएंगे? इसे का मतलब है, हम सिर्फ इकाई अंक घटाएंगे बस, ये यानी 3 में से 5 घटाएंगे और बराबर 8 लिखेंगे। आप कहोगे कहो गुरुजी ई का समझा रहे हो कि 3 में से 5 घटाओगे तो 8 आएगा? ये कौन सी गणित है, कहां से पढ़ के आवा? बताइए कहां से आवा, देखा पहले, अभी अभी कॉन्सेप्ट समझाया हूं कि अगर गिनती आगे वाली छोटी है तो हमेशा उसके आगे एक मान लेते हैं और मान के तब घटाते हैं, इकाई अंक है। ये ट्रिक चल रही, कोई बेस नहीं चल रहा, इसमें कोई बेसिक नहीं है कुछ भी। मैथ के लोग हैं हम लोग, सब्जी मान करके सूखे रोटी खा जाते हैं। तो ये तो क्वेश्चन है। हम मान लिए कि हमारे सामने 1000 बच्चे बैठे हैं तब मैं पढ़ा रहा हूं, नहीं तो वैसे देखो तो हमारे सामने क्या है, उधर कैमरा लगा है, उधर लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, उधर पंखा चल रहा है, उधर कुर्सी रखी है, एक को प्राणी नहीं इस कमरे में, सुनसान है एकदम। लेकिन फिर भी मैं ऐसे चिल्ला रहा हूं, ऐसे लग रहा है मेरे सामने पूरी महफिल लगी है। क्यों? क्योंकि हम मैथ के टीचर हैं, हमने मान लिया कि आप लोग मेरे सामने बैठे हो, इसीलिए तो हम शादी नहीं कर रहे हैं आज तक। मैंने मान लिया कि मेरी शादी हो गई, समझ रहे हो? तो बस मान के काम चल रहा है। चलो, तो ये हो गया। इसका लॉजिक मैं अभी आपको और भी समझाया था, डिटेल में समझाया था पिछले क्वेश्चन में, कैसे आया था ना। क्योंकि ये गिनती बड़ी है, इसका स्क्वायर करोगे कुछ भी आएगा, 1 2 वाल इकाई अंक 3 आया था, इसका करोगे कुछ भी आएगा, इकाई अंक 5 आया था। भाई साहब इसका मान इससे तो ज्यादा होगा ना, तो ये घट जाएगा इसमें से। अगर 3 से नहीं घटेगा तो उधार लोगे। अभी अभी जस्ट जो पिछला क्वेश्चन कराया हूं उसको जाके देख लो, उसमें ये बताया हूं कैसे आया। साहिल, समझ में आ रहा कुछ? साहिल गेमिंग कुछ पल्ले पड़ रहा है? ठीक है, तो इसको मिटाता हूं। इस तरह से आपका ये घटाने वाला भी खत्म होता है। यार देखिए टाइम लगता है, क्लास खत्म करने में समय लगता है। आप सभी ईमानदारी से बताइए, क्या आपको समझ में आया? यस या नो? नहीं आया तो हार नहीं मानना, बिल्कुल भी हार नहीं मानना है। बोलिए यस या नो। आया समझ में? आ रहा है समझ में? लेकिन आप लोग नहीं मानना मेरे जैसे सब कुछ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब फिर। तो ये हो गया। अब इस तरह के कुछ क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग। फैक्टोरियल वाला है अगला टाइप, लेकिन रात के 9 बजे मैं सोच रहा हूँ अगली क्लास चला दिया जाए, बेसिक वाला। चाहे आधा घंटा पढ़ा दो, लेकिन चलना चाहिए ना। हाँ, क्या करूं, और पढ़ाऊं? इसमें कुछ और क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। फैक्टोरियल वाला एक अलग इसी में टाइप है, उसके बारे में भी बता दूंगा। क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का, इस पे 10 नंबर लिख लो, ये कोड है, क्वेश्चन नंबर नहीं है। तो लिखो
1035 इसकी पावर 305, ओके, माइनस 11523 में इकाई अंक बताओ। ये पहला एक क्वेश्चन हो गया। में इकाई अंक कर लोगे सभी? भारत यादव, ईमानदारी से बताओ, कर लोगे ना? इकाई अंक बताओ, इसको 15 कर लो, काहे हमेशा वही करोगे। चलो ये 3 क्वेश्चन आप लोग करेंगे और मुझे बताएंगे, ठीक है? 9 बजे से बेसिक मैथ बहुत दिन से होती है, तो कुछ ना कुछ उस टाइम आना चाहिए, नहीं तो बच्चों का बिलीव गड़बड़ हो रहा है, टाइम गड़बड़ हो जाएगा। तो 9 बजे कुछ ना कुछ आएगा, मैं जरूर आऊंगा लाइव। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम फैक्टोरियल वाला पढ़ेंगे। फैक्टोरियल में जैसे ये होता है, जैसे मान लो 3 फैक्टोरियल लगा है ना, विस्मय बोधक शायद चिन्ह बोलते हैं हिंदी में ना, इसे ऐसे लगता है फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का मतलब समझ लीजिए। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी 3 फैक्टोरियल का मान 6 आता है। डिटेल में समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना और अपनी वाली का ख्याल रखें। बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं बस थोड़ा सा इंतजार के बाद नेक्स्ट क्लास में।